और वो क्या होने वाला है तुम्हें उसे जानने के लिए पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो बुनटान फोर्ट्रेस का वेपन को देखकर बोलती है कि तो रूमर्स सच थे, बुंटो क्लैन में सच में डेंजरस साइंटिफिक निंजा टूल्स या फिर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। बोटो बोलता है कि हमें तुरंत कागुरा को बताना होगा। उसको लगता है कि इतना बड़ा फोर्ट्रेस में कम्युनिकेशन सिस्टम तो जरूर होगा। फिर दूसरी तरफ इवाबे रिपोर्ट देता है कि कोई शिप हमारा पीछा नहीं कर रहा है, मतलब शायद वो लोग फाइनली सेफ हो चुके हैं। तभी सारदा रेडियो पर कागुरा को कांटेक्ट करती है और वो बताती है कि होस्टेजेस को रेस्क्यू कर लिया गया है और जल्दी हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। लेकिन कागुरा जवाब देता है कि सिचुएशन बदल गया है, एक बहुत ही बड़ा फोर्ट्रेस मिला है और बताता है कि बोटो और दो लोग उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तभी बोटो भी फाइनली कनेक्ट हो जाता है और दोनों साइड से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं दोनों, और बोलता है कि फोर्ट्रेस उनके तरफ ही आ रहा है और सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि उनके पास चाकरा कैनन है। अगर सारदा वाली शिप उसमें डिटेक्ट कर लिया तो एक शॉट में ही पूरा खेल खत्म हो जाएगा उनका। तो बोटो बताता है कि अंदर बहुत सारे फुनाटो है, इसी वजह से कुछ करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया इधर। तभी जो फुनाटो शिप पहले दिखी थी ना, वो कागुरा की बोट तक पहुंच जाती है और सीधा उसकी बोट को धो देती है। बोटो को समझ आ गया था कि वेपन को ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा वरना सब लोग मारे जाएंगे। कागुरा फिर एक रिस्की प्लान बनाता है, ताइकी के डैमेज बोट को डिस्ट्रैक्शन बना दिया जाएगा और बोट फोर्ट्रेस से टकरा जाती है। फिर फुनाटो गार्ड्स डिस्ट्रैक्शन चेक करने के लिए भागते हैं और इसी मौके का फायदा उठा करके बोट और टीम वेपन के पास पहुंच जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दो गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं। बुनटान लाइटनिंग बॉल का यूज करती है और एक गार्ड को तुरंत ही खत्म कर देती है, लेकिन दूसरा भाग जाता है ताकि वो रीइंफोर्समेंट बुला सके। लेकिन सभी लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा कैनन को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए। तो कवाकी बोलता है कि पहले एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि कुछ टाइम मिल सके। तभी कागुरा आ जाता है, साथ में हेबिचिगो और क्योहो भी मिलते हैं। उन्होंने बाकी गार्ड्स को ऑलरेडी हरा दिया था। हेबिचिगो अपनी स्टिचिंग एबिलिटी से डोर को ही सील कर देती है। अब रीइंफोर्समेंट आसानी से अंदर नहीं आ सकते थे। बुनटान को लगा था कि शायद कागुरा ऑर्डर ही देगा, लेकिन वो तो यहाँ पर खुद आ गया बैटल करने के लिए। कागुरा बताता है कि तेकी की बोट खो गई है और अब सारदा से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। तभी तेनमा फुनाटो आ जाता है और बच्चों को देख करके डिसअपॉइंट हो जाता है कि बस यही लोग हैं। हेबिचिगो फिर हमला भी करती है, लेकिन तेनमा समन करता है, वो भी एक बहुत ही बड़ा क्रैब, और वो लोग हमला करने लग जाते हैं। लेकिन हेबिचिगो का ब्लड देखते ही क्योहो बहुत ही ज्यादा पागल मोड में चला गया था, वो अपना कंट्रोल खो चुका था। फिर क्योहो काबुतोवारी स्वॉर्ड से अटैक करता है और भाई अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि फोर्ट्रेस ही हिलने लग जाता है। बोटो नोटिस करता है कि स्ट्रक्चर काफी ज्यादा अनस्टेबल है और वेपन के ऊपर पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। वहीं बौखलाया हुआ क्योहो दुश्मन और अपने दोस्तों में फर्क ही पहचान नहीं पा रहा था। बोटो और कवाकी पर हमला भी कर देता है। फिर बुनटान सब पर चिल्लाती है कि उसका कंट्रोल चला गया है। तेनमा सोचता है कि यही तो परफेक्ट चांस है और वो हमला कर देता है। फिर कागुरा क्योहो को बेहोश कर देता है और हेबिचिगो उसका ख्याल रखती है। खैर अब डायरेक्ट फाइट कागुरा और तेनमा के बीच होने वाला था। तेनमा को मैसेज मिलता है कि दोतो आइलैंड से एक शिप कांटेक्ट कर रही है। तेनमा तुरंत समझ जाता है कि ये बोटो के एलाइज ही होंगे। फिर तेनमा ऑर्डर देता है कि वेपन फायर रेंज में लाओ। फिर फाइट के दौरान तेनमा बुनटान को टारगेट करता है। कागुरा उसको हालांकि बचा लेता है। कवाकी भी अब बीच में आ गया था और वो कागुरा के साथ मिल करके तेनमा को रोकता है। वहीं बोटो फाइनली कैनन तक पहुंच जाता है और देखता है कि वेपन ऑलरेडी चार्ज हो रहा है। वहीं इवाबे नोटिस करता है कि फोर्ट्रेस तो उनके शिप की तरफ ही टारगेट कर रहा है और वो डेंकी को वार्न भी करता है। फिर डेंकी अपना दिमाग लगाता है और शिप का डायरेक्शन को चेंज कर देता है। कैनन का पहला शॉट मिस हो चुका था और फिर तेनमा को रिपोर्ट मिलती है कि शॉट तो मिस हो गया और वो चिल्लाता है कि दोबारा फायर करो। फिर बोटो मेंटेनेंस क्रेन का यूज करके कैनन को फिजिकली इधर उधर घुमा देता है और फिर कैनन को फायर करता है, लेकिन अब रॉन्ग डायरेक्शन में वो चला गया था और फोर्ट्रेस को भी उड़ा देता है। और उसी समय कवाकी और कागुरा दोनों मिल करके तेनमा को रोकते हैं ताकि वो फायरिंग को रोक ना सके। तभी हम देखते हैं कि फोर्ट्रेस गिरने लग जाता है क्योंकि इतना ज्यादा डैमेज हो गया था कि क्या ही बताएं। हालांकि बोटो, कागुरा, कवाकी, बुनटान सब लोग भाग करके निकल जाते हैं। तेनमा चिल्लाता है कि तुम सबको मार दूंगा, लेकिन शिप पर टीम 5 सारदा मिज़की सभी लोग मिल जाते हैं। सब लोग काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रहे थे कि चलो जिंदा बच गए और वो लोग एक दूसरे को थैंक्स भी बोल रहे थे। फिर टीम 5 स्वॉर्ड्समैन को देख करके सरप्राइज हो जाती है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। बुनटान और बाकी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि मिशन सक्सेस
सक्सेसफुल हुआ और उनका प्रिजन सेंटेंस भी कम हो जाएगा। लेकिन कागुरा बोलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबको सेफली घर ले जाना है। इसलिए ताइकी को ऑर्डर देता है कि पहले हम लोग लैंड ऑफ वाटर चलेंगे। सबको लगता है कि डेंजर खत्म हो गया है क्योंकि फोर्ट्रेस तो डिस्ट्रॉय हो गया है और फुनातो का कोई शिप पीछा भी नहीं कर रहा है। इसलिए सब लोग सोचते हैं कि अब हम लोग आराम से घर पहुंच जाएंगे। लेकिन इवाबे बोलता है कि मुझे 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, स्पेशली क्योहो पर, क्योंकि फोर्ट्रेस में वो रेज मोड में आकर के सब कुछ बर्बाद कर दिया था और हम लोग पर हमला भी कर रहा था। बोटो बोलता है कि अब देखो कितना शांत है ये, और बुंटान ने कई बार हमारी हेल्प भी की है। मैं कागुरा के जजमेंट पर ट्रस्ट भी करता हूँ। फिर ताइकी पैसे मांग रहा था कि भाई मेरा बोट बर्बाद हो गया है, पैसे तो दो, और सब लोग हंसने लग जाते हैं। फिर उसी रात सब लोग सो जाते हैं। लेकिन रात को ताइकी का मर्डर हो जाता है। सुबह सब लोग उठते हैं और सुबह कागुरा बॉडी को डिस्कवर भी करता है। ये देख करके वो चौंक गया था। इवाबे फिर बोलता है कि रेफ्यूजीज में कोई फुनातो छुपा हुआ है, उसने ही ताइकी को मारा होगा। मिस्की फिर सीन को एग्जामिन भी कर रहा होता है और वो बॉडी को चेक करता है और बोलता है कि मर्डर का वेपन काफी ज्यादा हैवी था। फिर कवाकी कुछ नोटिस करता है कि क्योहो कहाँ पर है। सभी लोग फिर क्योहो को ढूंढने लग जाते हैं। वो काबुतोवारी स्वॉर्ड साफ कर रहा होता है, उस पर एक्चुअली ब्लड भी लगा हुआ था। और ये देख करके क्योहो बोलता है कि मैं तो पूरी रात सो रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं मानता। फिर कवाकी बोलता है कि फोर्ट्रेस में भी इसे कुछ याद भी नहीं था, शायद ये फिर से रेज मोड में आ गया होगा, तो मर्डर शायद इसी ने किया है। खैर इवाबे और क्योहो लड़ने लग जाते हैं। सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक हो गया था। फिर हिबिचिगो अपने वायर का यूज करके दोनों को अलग कर देती है और बोलती है कि क्योहो रात भर सो रहा था। फोर्ट्रेस के रेज के बाद वो काफी ज्यादा थका हुआ था। ये सुन करके इवाबे बोलता है कि या फिर तुम उसके साथ मिले हुए हो। बोटो बोलता है क्योहो खुद शायद डरा हुआ लग रहा है, अगर उसने मर्डर किया होता तो वो ऐसे रिएक्ट नहीं करता। फिर बुंटान हिबिचिगो को शांत करती है कि आग में तुम घी मत डालो। फिर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि रेफ्यूजीज को अभी मर्डर के बारे में नहीं बताएंगे, वरना पैनिक क्रिएट हो जाएगा और शायद किलर भी भाग जाए। हिबिचिगो बोलती है कि शायद किलर शिप से भाग गया होगा। डेंकी बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, फॉग इतनी ज्यादा घनी है तो वो लोग जाएंगे कहाँ पर, और अगर चले भी गए तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। फिर सभी लोग शिप पर सर्च चालू करते हैं ताकि वो छुपे हुए किलर को ढूंढ सके। बोटो और इवाबे क्योहो को देखते हैं, ये उनका ड्यूटी मिला हुआ था कि भाई नजर रखो इस पर। फिर बोटो सोचता है कि ताइकी सिर्फ एक इनोसेंट बोटमैन था, वो हमारी वजह से मारा गया। वहीं बाकी सब दो दो ग्रुप में सर्च कर रहे होते हैं। रेफ्यूजीज भी काफी ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, मर्डर की न्यूज फैल रही थी और वो लोग स्वॉर्ड्समैन पर शक करने लग जाते हैं। फिर मेटल हिबिचिगो से बात करता है और पूछता है कि क्या तुम क्योहो पर विश्वास करती हो। हिबिचिगो बोलती है कि मैं उस पर पूरा भरोसा करती हूँ, हम सालों तक जेल में साथ रहे हैं, मैं उसे जानती हूँ। मेटल भी ये बात मान लेता है। हिबिचिगो कंफ्यूज हो जाती है। बोटो बोलता है कि तुम सच में नहीं मानते कि क्योहो मर्डरर है। फिर हमें पता चलता है कि इवाबे के ग्रैंडफादर लैंड ऑफ वाटर के अगेंस्ट बैटल हुआ था ना, तब वो मारे गए थे, इसलिए उसके अंदर इतना ज्यादा कड़वाहट है। बोटो फिर बोलता है कि अगर कागुरा इस पर ट्रस्ट करता है तो हमें भी इस पर विश्वास करना चाहिए। फिर फाइनली सर्च कंप्लीट हो जाता है और कोई भी किलर मिला नहीं था अभी तक। तब हम देखते हैं कि डेंकी एक रेफ्यूजी को लेकर के आता है, उसके पास कुछ तो इन्फॉर्मेशन था। रेफ्यूजी बोलता है कि मैं रात को क्योहो को कैप्टन क्वार्टर्स की तरफ जाते हुए देखा था, और फिर सबका शक जाने लगता है क्योहो के तरफ। लेकिन रेफ्यूजी बोलता है कि इसका पहले मास्क उतारो, बस उन्हें देखना था कि ये फुनातो तो नहीं है। क्योहो थोड़ा सा पैनिक करने लग जाता और नर्वस भी हो गया था, उसके टीममेट्स ने कभी भी उसका फेस देखा नहीं था। फिर रेफ्यूजी याद करते हैं कि फुनातो को देखते ही ये भाग गया था, सब इसी गिल्ट का प्रूफ समझ लेते हैं। फिर कवाकी बोलता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्योहो फिर अचानक इवाबे पर हमला करता है, लेकिन कवाकी उसे रोक लेता है। कवाकी प्रिटेंड कर रहा था कि मैंने क्योहो को मार दिया है। रेफ्यूजीज को भी वही बात बताता है। फिर रात हो जाता है और फॉग भी आ गया था और एक रेफ्यूजी शांति से बॉडी देखने आता है और अचानक वो पानी में उल्टी करने लगता है। पानी से एक आदमी भी निकलता है, शायद यही वो किलर है, कोबांजा फुनातो। तभी पता चलता है क्योहो मरा नहीं है, सब एक्टिंग था ताकि किलर को बाहर निकाला जा सके। कवाकी बोलता है कि मर्डर की न्यूज बहुत जल्दी फैल गई और जो भी टेस्टिमनी था वो भी फेक थी। बाथरूम और कैप्टन क्वार्टर अपोजिट डायरेक्शन में है और अब झूठ भी पकड़ा गया है। कोबांजा पानी में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल सुगेत्सु की तरह। फिर दोनों लाइटनिंग कुनाइस का यूज करते हैं। पानी होने की वजह से उसको डैमेज भी होता है, लेकिन वो क्रैक्स की मदद से भाग जाता है। वहीं कोबांजा इंजन डिस्ट्रॉय करने जाता है। हिबिचिगो लेकिन उसको रोक लिया था, वो भी अपनी वायर की मदद से। ये वायर चाकरा को भी बाइंड कर सकती है, इसलिए पानी भी उससे भाग नहीं सकता। फिर वहाँ पे बुंटान, बोरुटो, कागुरा आ जाते हैं और बुंटान बोलता है कि अब बोलो बेटा। कोबांजा फिर इंट्रोगेशन से बचने के लिए खुद को फोर्सफुली वहाँ से फ्री कर लेता है और इंजन में घुस जाता है। तभी वहाँ पर धमाका होता है, लेकिन क्योहो आकर के हिबिचिगो को बचा लेता है। फिर जितने भी रेफ्यूजीज थे ना, उनको गिल्ट हो रहा था, उन्होंने गलत इंसान पर शक किया था। लेकिन मेटल पूछता है कि तुम मास्क क्यों पहनते हो। फिर क्यों अपना पास्ट बताता है कि फुनातो ने उसका गांव
गाँव जला दिया था और उसका फेस भी जल गया था और अब बहुत ही बड़ा निशान है। ब्लड को देख करके उसको वही ट्रॉमा याद आने लग जाता है। फिर इवाबे माफी भी मांगता है। क्यों भी माफी मांगता है कि पहले मुझे सच बता देना चाहिए था। फिर मिसकी शांति से कवाकी को ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि ये सब कवाकी का ही प्लान था। उसने पहली बार रियल शिनोबी जैसा सोचा। एंड फाइनली डेंकी इंजन को चेक करता है और बोलता है कि इंजन बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। खैर आज के लिए ये वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एनीप्लेनर।